विनम्र या हम्बल होना या नम्र होना मनुष्य होने का प्राथमिक लक्षण है। लेकिन कभी कभी लोग विनम्रता को दब्बूपन या कायरता मानने लगते हैं, और जो विनम्र होता है उसका उपहास उड़ाने की होड़ सी शुरू हो जाती है। हम अक्सर ऐसा कर बैठते हैं। जो दबंग या ढीठ होते हैं उनसे दबने लगते हैं, और जो नम्र और सरल होते हैं उनको दबाने लगते हैं। जबकि हमें विनम्रता का मान रखना चाहिए। ये विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हमें सहज रूप से मानवीय और उदार बनाता है। यदि हम विनम्र नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उदंड या ढीठ होंगे। विनम्रता हमें अहिंसक बनाती है। वो सिखाती है कि हम समाज में किस प्रकार सबके लिए उदारता और सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस का रास्ता खोलें। विनम्रता से एक और लाभ होता है। अक्सर लोग विनम्र को अपना शत्रु नहीं बल्कि एक प्रकार से अस्तित्व ना रखने वाले व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं। यह अपना नजरिया होता है। तो कुछ लोग विनम्र व्यक्ति को भीरू अथवा कायर मानने लगते हैं, जबकि विनम्रता के लिए अक्रोध यानी क्रोधहीन होना आवश्यक है। जो क्रोधी होगा वो कभी भी विनम्र नहीं हो सकता, और क्रोधहीन होते ही कोई भी व्यक्ति सैकड़ों दुर्गुणों पर एक साथ विजय पा लेता है। इसीलिए यदि जीवन को सही दिशा में ले जाना है तो अपने भीतर विनम्रता को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अविनयी या विनम्र व्यक्ति अंत में विपत्ति से घिर जाता है। विश्वविख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि विनम्रता एक आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने विनम्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सच्ची नम्रता सात्विकता के तेज से उज्जवल होती है। वो किसी को दूर नहीं करती, वो आत्म त्याग करती है और दूसरों को अपनाती है। हम प्रयत्न करके विनम्रता के महत्व को समझ लें और उसको अपनाएं तो हमारी अधिकांश समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं। एक बार इस विनम्रता के मंत्र को आजमाइएगा अवश्य, आपको अच्छा लगेगा। हम बात करेंगे आडंबर या दिखावे की, जो हमारे जीवन में बिन बुलाए ही आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा पड़ोसी लाखों रुपए महीने कमाता है। वो अक्सर नए नए ढंग के फोन और महंगी गाड़ियां लेकर आता है। हम उसके बराबर की आमदनी नहीं करते, लेकिन हमारे मन में उसे ये दिखाने की लालसा जागती है कि हम तुमसे कम नहीं हैं। हम उसकी तरह की घड़ियां और फोन खरीदने निकल पड़ते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि जाने अनजाने हमें दिखावे या आडंबर की महाघातक बीमारी ने चपेट में ले लिया है। क्या आपने कभी इस दिखावे के बारे में सोचा है? यह दिखावा और कुछ नहीं, एक मानसिक बीमारी है। हमने अक्सर समझदार लोगों को इसके फंदे में पड़ते पाया है। यह और कुछ नहीं करती, बस इतना ही करती है कि आपसे विवेचना और समझ की शक्ति छीन लेती है और एक ऐसी अंधी दौड़ में कूद जाने के लिए तैयार कर देती है जिसका कोई सार्थक अंत नहीं दिखता। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपकी आमदनी लगभग 1 लाख रुपए महीने है, लेकिन आपके एक पड़ोसी की आमदनी 5 लाख रुपए महीने है, और आपका पड़ोसी हर महीने लाख रुपए का दिखावटी सामान खरीदता है, हर हफ्ते महंगे होटलों में खाना खाता है। आप बिना विचार किए देखा देखी या आडंबर के जाल में आकर अपने पड़ोसी की राह चल निकलते हैं। उनकी नकल में आप यहीं नहीं रुकते, बल्कि साधारण तरीके से रेल की यात्रा ना करके हवाई यात्रा करने लगते हैं। आप अपनी आमदनी और अपने खर्च के अनुपात को भूलकर केवल पड़ोसी के खर्च की प्रतियोगिता पर उतर आते हैं और आडंबर को ध्यान में रखते हैं। आप वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे पड़ोसी या संबंधी जीते हैं। महीने 2 महीने या 3 महीने के बाद होने वाली आपकी उलझन का हर कोई सरलता से अंदाजा लगा सकता है। ऐसा नहीं कि आप दिखावे की इस जंजाल से बच नहीं सकते, बस पड़ोसी या संबंधी क्या खरीद रहे हैं इस पर ध्यान देने के स्थान पर आप इस पर ध्यान दें कि उनकी खरीद के पीछे कितना उनका धन बल है और कितना आडंबर।
एक बार अगर आपने सरल गणित को समझ लिया तो जीवन में आप कभी भी किसी तरह के आडंबर के खेल में नहीं फंसेंगे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं सीख पाऊंगा, ये मेरे सीखने की उम्र नहीं है। वो नया कुछ भी सीखने से पूरी तरह बचने लगते हैं। उनके मन में सीख की आंतरिक चाह नहीं बचती, या वे असफलता और उपहास के भय से नया कुछ भी आजमाने से संकोच करने लगते हैं। समाज में ज्ञान विज्ञान से उत्पन्न जो नए आविष्कार या इजाद होते हैं, ऐसे लोग उन सब की ओर से आंखें मूंद कर दिन बिताते रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर समाज से पीछे छूट जाते हैं। सीखना पूरी तरह मन की उस इच्छा पर निर्भर करता है जिसमें हम अपने को कितना परिपूर्ण या भरा हुआ बनाना चाहते हैं। ये एक तरह से अपने को आत्मनिर्भर बनाने की संकल्प शक्ति का परिचायक होता है। दुनिया हर पल बदल रही है, हर पल कुछ ना कुछ नया बन रहा है। कवि आलोक धनवा ने कहा है कि दुनिया रोज बनती है, और गहराई से विचार करेंगे तो पाएंगे कि दुनिया रोज नहीं, हर पल बनती है। ऐसी बन रही दुनिया में सीखते जाना ही जीने का सबसे शानदार विकल्प है। आप ये भूल जाएं कि ना सीख पाने पर लोग क्या कहेंगे। सोचिए कि जब आप सीख जाएंगे तो लोग क्या क्या कहेंगे। क्या आप अपना नाम ना सीखने वालों में शामिल करना चाहते हैं या फिर सीख गए लोगों में? सीखने की चाह की बात हम एक कहानी से समझने का प्रयत्न करते हैं। आप सबने महान यूनानी दार्शनिक अफलातून का नाम तो सुना ही होगा। जब उनकी कीर्ति संसार भर में फैल गई तब भी वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का यत्न करते रहते थे। एक दिन उनके एक मित्र ने उनसे सवाल किया कि अब जबकि संसार के बड़े से बड़े लोग आपके पास हर दिन कुछ सीखने आते हैं, ऐसे में आप भी किसी से कुछ सीखने के लिए जाते हैं, वो भी पूरे उमंग और उत्साह के साथ। इतने महान दार्शनिक होकर भी इतनी अधिक उम्र में आपको किसी से कुछ सीखते संकोच या लज्जा का बोध नहीं होता? अफलातून कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, जब तक मैं सब कुछ नहीं सीख लेता तब तक मुझे किसी से भी कोई भी ज्ञान पाने में शर्म या संकोच नहीं। जब मैं जानता हूं कि कितनी बातों का ज्ञान मुझे नहीं है, तो उसे सीखने के लिए मैं अपनी उम्र और दार्शनिक ज्ञान को क्यों बाधक मानूं? अंत में अफलातून ने कहा कि कब्र में उतरने तक सीखने का क्रम ही इंसानियत का तकाजा है और इसे रोकना कहीं से भी उचित नहीं। आप इस तथ्य पर विचार अवश्य कीजिएगा।